दोस्तों एवं छात्रों, आज मैं इस वीडियो में शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का चर्चा करूंगा और उसे समझाने का प्रयास करूंगा। यह एक शंकु है ABC और इसमें इसकी जो ऊंचाई है वो h है, इसकी जो त्रिज्या है वो r है और तिर्यक ऊंचाई l है। अब चूंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका अर्थ हुआ कि शंकु नीचे से खोखला है, इसका जो आधार है वो खोखला है, बंद नहीं है। तो अब हम इस शंकु को फैला देते हैं, इसको रोल करके और इसको इस शेप में ले आते हैं। उसके बाद त्रिभुज, बहुत छोटे छोटे त्रिभुजीय आकार में इसको बांट देते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े कर इस प्रकार से सजा देते हैं। तो यह एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाता है। और चूंकि वृत्त की जो परिमाप है वो 2 पाई आर होती है, तो इसकी एक तरफ की लंबाई 2 पाई आर होगी और ऊपर की लंबाई भी पाई आर होगी और इसकी ऊंचाई जो होगी वो एच होगी। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, अर्थात पाई आर गुना एच, और इसका मतलब हुआ कि ये बराबर हुआ पाई आर एच वर्ग इकाई। तो हमने शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त कर लिया। अब शंकु का कुल क्षेत्रफल जो होगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो इसका जो आधार है उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन इसका आधार एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, तो उसका जो आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पाई आर एच निकाल लिया है। अर्थात अब शंकु का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर हो जाएगा। अब तीसरे में हम शंकु का आयतन निकालते हैं। एक बेलन को 3 शंकु के रूप में बांटा जा सकता है। अगर तो हम जानते हैं कि बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एक बेलन में 3 शंकु बन गया, तो एक शंकु का जो आयतन होगा वो होगा 1/3 बेलन का आयतन, और वो बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वर्ग इकाई।